है वरुण, मैं अपनी जिंदगी में 1000 मौतें तो मर चुकी हूँ। इतना संघर्ष किया है मैंने। एक कृष्ण भक्त हूँ, बिना संघर्ष के तो आज यहाँ पर बैठी ही नहीं हो सकती। ठाकुर जी को पूजने वाला या ठाकुर जी के साथ इतना गहरा प्रेम रखने वाला, अगर सच में कोई दूसरा कृष्ण भक्त होगा ना, तो वो बिना देखे बोल देगा कि इसने बहुत परीक्षाएं दी होंगी, तब ये ठाकुर के दिल में वास करती है। और बहुत लंबे टाइम तक हमने एक बहुत ख़राब फेज़ देखा, और उस पूरे ख़राब फेज़ में ना लाइक पापा बहुत बड़े माता रानी भक्त हैं। सो वो हम ऐसे जब भी कहीं जा रहे होते तो ही वाज लाइक कि कुछ भी हो रहा होता था तो वो बस एक चीज़ बोलते थे कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, तो उस संकट से ना घबरा, ये सब खेला 2 दिन का। और एक्चुअली मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें, ये जो परंपराएं हमारी बनी हुई हैं, मैं ये नहीं कहती कि 100 आउट ऑफ 100 सब कुछ ठीक, एक आदि में संशोधित किया जा सकता है, हम कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को बदलने की कोशिश, हर एक चीज़ पे पॉइंट, हर एक चीज़ पे क्वेश्चन मार्क, ये अच्छी बात नहीं होती है बेटा। जो चीज़ें अगर कोई नियम के साथ बनी हैं और लोगों ने उसको फॉलो की हैं, अब तो कोई आपको कुछ कहा ही नहीं जा रहा है इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। हमारे यहाँ तो इतने सख्त नियम हैं कि आपको नीचे सोना है उस वक्त तो नीचे ही सोना है। आप बिस्तर पे नहीं सो सकते तो नहीं सो सकते, आप नॉर्मल उसमें खाना नहीं खा सकते, बर्तन में तो नहीं खा सकते। राइट। अब तो चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल हो गई हैं, पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप चीज़ों को अगर तर्क वितर्क उतर कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो पहले उस चीज़ के बारे में जानो, पूरी जानकारी प्राप्त करो, और जानकारी प्राप्त करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, ये चीज़ें गलत हैं, तो फिर आप अपने पाथ पे चलो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक पॉजिटिविटी देती है, और मेरे ख्याल से अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा निभा लेते हैं, हम क्यों इतनी कंफर्ट लाइफ चाह रहे हैं, हम क्यों ईश्वर के साथ भी ये चाह रहे हैं कि बस हम ऐसे चुटकी बजाएं और हमें भगवान मिल जाए। नहीं 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 नहीं, वो कड़ी तपस्या रहने दो, राइट, वो तप रहने दो, वो त्याग रहने दो, वो ध्यान, वो साधना रहने दो, तभी ईश्वर धीरे 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 करके आप में वास करने लग जाएंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे आपके साथ 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 आपके अंदर ही बैठकर आपके साथ 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 चलने लगेंगे। उदामा जी ने अपने जीवन में कष्ट कम भोगे, कृष्ण जी के सबसे प्रिय मित्र होकर राइट, उन्होंने कष्ट कम भोगे। जब देने पर आए, जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, जब उनकी जितनी भी परीक्षाएं थी वो पूर्ण हुई, जब देने पर आए, तो भगवान ने उनको उठाकर तीनों के तीनों लोक देने चाहे। ये लो पहला लोक, ये लो दूसरा। तो मीरा जी, उन्होंने कम देखे अपने जीवन में, अपनी भक्ति के अंदर किसी चीज से कभी तर्क वितर्क उतर्क किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे भरोसा रखा कि हाँ मैं आपको मानती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो मेरे तो बस आप हो, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, कोई और मैं जानती ही नहीं, कौन नहीं जानती मैं कौन, मुझ में ही आप हो, राइट, तो मेरे लिए तो सिर्फ आप हो। इतना इतना किसी के ऊपर, इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं समर्पण, समर्पण, संपूर्ण समर्पण। फिर विष भी अमृत बना। हमारे राजस्थान में तो बहुत सारी कथाएं हैं, फिर आपको कैसे पता कि आप नहीं हो उस कैटेगरी में, या मुझे क्या पता मैं नहीं हूँ उस कैटेगरी में, या जितने लोग ये देख रहे हैं इन्हें क्या पता ये नहीं है उस कैटेगरी में। आपको कैसे पता कि आप देवगण नहीं हो, आप देव योनि से नहीं आए। यहाँ पर देखने वाले 90% बच्चों को क्या पता है कि वो देव योनि से नहीं आए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि ना जाने कौन से जन्म में वो ठाकुर जी की कोई एक सखी रहे होंगे। नहीं, आपको नहीं पता ना। हाँ, एग्जैक्टली। और क्या पता, इसीलिए आपकी इतनी परीक्षा हो रही है। मैंने बहुत पहले कहीं एक चीज पढ़ी थी और उस समय मैं बहुत हंसी थी उस चीज को पढ़ के कि अरे क्या कुछ भी लिखते हैं, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि वो बात बिल्कुल सही, आज मैं मानती हूँ कि वो बात बिल्कुल सही लिखी गई थी। क्या बात है वो? मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि शुरू में जब ये सृष्टि आरंभ हुई थी तो सब चीज़ों का भेद था। ओके। देव थे और राक्षस थे। हाँ।
फिर उसके बाद में देव और राक्षस एक स्थान पर आ गए, हाँ राम और रावण की तरह। हाँ फिर उसके बाद एक ही घर में आ गए, हाँ कौरव और पांडवों की तरह। राइट। अब कलयुग के अंदर एक ही शरीर में आ गए। हाँ मुझे उस समय ऐसा फील हुआ कि एक ही शरीर में आ गए, मतलब कैसे हो सकता है? एक इंसान या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। लेकिन अब जैसे 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 चीजें बदलती जा रही ना, अब मुझे उसका अर्थ समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा है। एक आधे दिमाग से इंसान बहुत पॉजिटिव सोचता है, एकदम से ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनके प्रति आकर्षित होता है, उनके लिए भक्ति भाव दिखाता है, घर में पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है। दूसरी तरफ एक उनका हाफ नेगेटिव माइंड जो उनसे वो सब करवा रहा है जो उनके पुण्य को खुद ही स्वयं समाप्त कर दे रहा है। कोई और उनका बुरा नहीं कर रहा, वो स्वयं अपना बुरा स्वयं कर रहे हैं। सब जी। ये गाय के गोबर का उपला है, ठीक है, जिसे हम कंडा भी कहते हैं। ओके। गाय के गोबर का बनता है ये। कैमरा में भी दिखा दीजिएगा जी। इसके ऊपर इस तरीके से हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। ओके। ठीक है। ये उपाय आपको किसी भी दिन करना है, किसी भी नवरात्रि से आप चालू करिए। आपको 5 माला पूर्ण करनी है। ओके। 5 माला पूर्ण करने का मतलब है कि आप चाहे एक दिन में वो 5 माला कर लीजिए, चाहे आप 5 दिन में 5 माला कर लीजिए। एक माला 108 मणके की होती है, तो आप चाहे एक दिन के अंदर 5 माला कर लीजिए, 108 इंटू 5, या आप एक दिन में 108 करिए और 5 दिन में पूरा 108 इंटू 5 कर लीजिए। ओके। ठीक है। और इस उपले के ऊपर आप जब वो माला करेंगे, मंत्र क्या है? मंत्र है जयंती। ओके। सिर्फ जयंती। ओके। ठीक है। आप जब जयंती 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 आपने 108 आपने जो है पूरे के पूरे आपने जाप कर लिए, उसके बाद में जब आपका माला पूर्ण हो गई, आप इसके ऊपर थोड़े से चावल छिड़क देंगे। ओके। ठीक है। और एक पुष्प या पुष्प के कुछ आप पत्ते इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से आपका ये कंडा तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद नवमी वाले दिन, रामनवमी वाले दिन, आपको इस कंडे के ऊपर थोड़ी सी गूगल, थोड़ा सा कपूर, 5 लौंग रखकर जला देना है। इसे पूरे को जला देना है। ओके। ठीक है। जलाने के बाद उसकी जो धूरी है वो आपको अपने घर में, पूरे घर में अच्छी से दे देनी है जी। उसके बाद जो इसकी राख है, जो इसकी भभूति है, वो आप किसी भी एक छोटे से डिब्बी के अंदर पैक करके रख लीजिएगा। प्लास्टिक की डिब्बी नहीं होनी चाहिए। ओके। बाकी आप किसी भी डिब्बी में आप उसको रख लीजिए। और उस भभूत का थोड़ा थोड़ा तिलक आप अपने हस्बैंड और अपने घर के सभी लोगों के ऊपर करते रहिए। आपको अगर ऐसा लगता है तो आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आप एक लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल लीजिए, ये भभूति थोड़ी सी उसके अंदर डालिए, और डालने के बाद आप उसको अपने मुख्य द्वार पर अच्छी से सुबह सुबह अच्छी से डाल दीजिए उस पानी को। और थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद या 1.5 घंटे बाद, आप उस जगह को अच्छी से पोछा लगाकर साफ कर दीजिए। आपके घर से नेगेटिविटी भी जाएगी, कलेश भी जाएंगे, हस्बैंड वाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और धीरे 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 करके आपकी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि हमारी राशि के अनुसार कर सकते हैं क्या, ये हम कर सकते हैं क्या? तो देखो, जो भी भाव से, प्रेम से, भक्ति से करना चाहता है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसमें मुझे कोई ना तो मेष राशि वाला चाहिए ना कन्या राशि वाला चाहिए। समस्या ये होनी चाहिए जो हम बता रहे हैं, और ये सबके ऊपर लगेगी। दूसरा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या इन सब उपाय का कोई बैड इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा? हाँ। या ये हम करें इससे कोई बुरा तो नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहली बात यह है, आप एक ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हो तो वो आपका अरिष्ट कभी नहीं करती।
मैं Right. आपसे कोई डेविल की पूजा नहीं करा रही हूँ, मैं आपसे किसी शैतान को नहीं पूजवा रही हूँ, मैं आपको किसी पेड़ के नीचे जाके अंडे फोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं प्याज के छिलकों से आपको कोई उपाय करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको लहसुन से कोई उपाय करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सात्विक चीज़ों से उपाय करवा रही हूँ। तो उसका आपके जीवन में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा ही आएगा। राइट। कब आएगा? चमत्कार एकदम से मैं तो नहीं कर सकती। जो लोग कहते हैं ना चमत्कार हो जाएगा और अभी हो जाएगा, करके देखिए तुरंत हो जाएगा, मैं आपको ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करती हूँ, क्योंकि हर किसी की अपने जीवन की एक कर्म योनि होती है जिसको वो निकाल कर आता है। आपने उन कर्मों में क्या जोड़ा, क्या घटाया, वो आप जानते हो। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि आपके पास कितने भी बुरे भी कर्म रहे हों, चाहे वो आपके पिछले जन्म के हों, चाहे वो आपके इस जन्म के हों, चाहे आपने जाने अनजाने में किसी के साथ कुछ अरिष्ट कर दिया हो, आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन का पुण्य लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो चाहे 1% घटे, 5% घटे, पर घटेंगी। समय कितना लगेगा ये मैं गारंटी नहीं देती, पर आपको इसका असर मिलेगा, ये मैं गारंटी, श्योरिटी, वारंटी जो आप चाहें वो दे सकती।